नमस्कार। आपने कई बार न्यूज़ में रेड लिस्ट शब्द का नाम सुना होगा, जो कि एनवायरनमेंट या तो पर्यावरण से जुड़ा है। ये रेड लिस्ट में रेड के अलावा कई और भी कलर्स होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये रेड लिस्ट क्या है और किसके लिए होता है? आइए शुरू करते हैं बाइट साइज स्टोरी। यह रेड लिस्ट विश्व की सबसे व्यापक सूची होती है, जो पेड़ पौधों और प्राणियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की सूचना देती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 1964 में पेड़ पौधों और प्राणियों के वैश्विक संरक्षण के लिए ये सूची शुरू की थी। अपने मजबूत वैज्ञानिक आधार के साथ ये रेड लिस्ट को जैविक विविधता की स्थिति के लिए भी सबसे प्रामाणिक मार्गदर्शक मान्यता प्राप्त है। ये रेड लिस्ट बनाने के लिए हजारों प्रजातियां और उप प्रजातियों के लिए विलुप्ति के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए जनसंख्या का आकार, आवास की हानि, वितरण और विलुप्ति की संभावना जैसे मापदंडों का उपयोग किया जाता है। रेड लिस्ट का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं 9 कैटेगरी में कलर के साथ किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है नॉट इवेल्युएटेड या शॉर्ट में NE, जिसका कलर वाइट है। इस लिस्ट में ऐसी प्रजातियां रखी जाती है जिसकी संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ है। इस क्लासिफिकेशन में दूसरा लिस्ट डेटा डेफिशिएंट या शॉर्ट में DD का है, जिसका कलर ग्रे है। इस लिस्ट में ऐसी प्रजातियां रखी जाती है जिसकी संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। लेटेस्ट रेड लिस्ट के अनुसार लिस्ट में आने वाली प्रजातियां 907 है और इसमें से कुछ प्रजातियों के नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन में तीसरा लिस्ट कंसर्न या शॉर्ट में LC का है, जिसका कलर ग्रीन है। इस लिस्ट में ऐसी प्रजातियां रखी जाती है जिसको वर्तमान में कोई खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। लेटेस्ट रेड लिस्ट के अनुसार इस लिस्ट में आने वाली प्रजातियां 4224 है और इसमें से कुछ प्रजातियों के नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन में आगे चौथा लिस्ट नियर थ्रेटन्ड या शॉर्ट में NT का है, जिसका कलर लाइट ग्रीन है। इस लिस्ट में ऐसी प्रजातियां रखी जाती है जो खतरे की श्रेणी के लिए योग्यता के बहुत करीब है। लेटेस्ट रेड लिस्ट के अनुसार इस लिस्ट में आने वाली प्रजातियां 477 है और इनमें से कुछ प्रजातियों के नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। आगे इस क्लासिफिकेशन में पांचवा लिस्ट वल्नरेबल या शॉर्ट में VU का है, जिसका कलर येलो है। इस लिस्ट में ऐसी प्रजातियां रखी जाती है जो जंगल में विलुप्ति के जोखिम का सामना कर रही है। लेटेस्ट रेड लिस्ट के अनुसार इस लिस्ट में आने वाली प्रजातियां 749 है और इनमें से कुछ प्रजातियों के नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन में 6th प्लेस पर लिस्ट एंडेंजर्ड या शॉर्ट में EN का है, जिसका कलर ऑरेंज है। इस लिस्ट में ऐसी प्रजातियां रखी जाती है जो जंगल में विलुप्ति के उच्च जोखिम का सामना कर रही है। लेटेस्ट रेड लिस्ट के अनुसार इस लिस्ट में आने वाली प्रजातियां 771 है और इनमें से कुछ प्रजातियों के नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड फेमस पांडा, जो कि प्राकृतिक तरीके से चीन में पाए जाते हैं, वो भी इस एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं। इस क्लासिफिकेशन में आगे 7वां लिस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड या शॉर्ट में CR का है, जिसका कलर रेड है और इसी कलर के ऊपर से ये पूरे सेट ऑफ लिस्ट्स का नाम पड़ा है, जिसको कई बार रेड डेटा बुक, IUCN रेड लिस्ट या रेड लिस्ट थ्रेटन्ड स्पीसीज भी कहा जाता है। इस लिस्ट में ऐसी प्रजातियां रखी जाती है जो जंगल में विलुप्ति के अत्यंत उच्च जोखिम का सामना कर रही है। लेटेस्ट रेड लिस्ट के अनुसार इस लिस्ट में आने वाली प्रजातियां 469 है और उनमें से कुछ प्रजातियों के नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। आगे इस क्लासिफिकेशन में 8वें स्थान पर लिस्ट एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड या शॉर्ट में
EW का है, जिसका कलर पर्पल है। इस लिस्ट में ऐसी प्रजातियां रखी जाती है जो जंगल में खत्म हो चुकी है और केवल पालतू बंदी में ही बची हुई है। लेटेस्ट रेड लिस्ट के अनुसार इस लिस्ट में आने वाली प्रजातियां 2 ही है और वो प्रजातियों के नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन में आगे आखिरी और 9वें स्थान पर लिस्ट एक्सटिंक्ट या शॉर्ट में EX का है, जिसका कलर ब्लैक है। इस लिस्ट में ऐसी प्रजातियां रखी जाती है जो पूरी तरह पृथ्वी पर से लुप्त हो चुकी है या इस प्रजाति के जिंदा होने की जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। लेटेस्ट रेड लिस्ट के अनुसार इस लिस्ट में आने वाली प्रजातियां 72 है और इनमें से कुछ प्रजातियों के नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। रेड लिस्ट की तरह ही प्राणी और पेड़ पौधों के संरक्षण से जुड़ी एक और अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, जिसकी कहानी हम हमारे आने वाले वीडियो में करेंगे।